श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ति। अध्याय 25। रुद्राक्ष महिमा, शिव आराधना की पद्धति और उनके फल। धर्मगुप्त से मैंने पूछा, महाराज, शिव आराधना कैसे की जानी चाहिए? उसके विविध प्रकार का ज्ञान देकर मुझ पर कृपा करें। श्री धर्मगुप्त बोले, ओम नमः शिवाय। इस शिव पंचाक्षरी मंत्र जाप कर अनुष्ठान कर शिव की आराधना करना यह पहला प्रकार है। महासन्यास का विधान यह दूसरा प्रकार है। रुद्र अभिषेक से शिवा अर्चना करना यह तीसरा प्रकार है। पंचाक्षर के पंच अक्षर यह 5 महाभूतों के प्रतीक है। जीव भी पशुओं की तरह भी ममता, मोह आदि बंधनों में फंसा है, इसीलिए उसे पशु कहा जाता है। जो पशु बंधन से विमोचन करता है उसे पशुपति नाथ कहते हैं। शिव पंचाक्षरी मंत्र का शास्त्रों में पंचकोनी नक्षत्र जैसा वर्णन आता है। इसी पंचकोनी मंत्र में मोक्ष प्रदान करने वाले मंत्र, प्रथम कोटि के भोग भाग्यादि देने वाले मंत्र दूसरी कोटि के मंत्र में मिल जाते हैं। पंचोपचार में भू तत्व का चंदन और जल तत्व का नारियल पानी, अग्नि तत्व की दीपाराधना और वायु तत्व का सुगंधित धूप और आकाश तत्व का घंटनाद, ऐसा उपचार होता है। पंचाक्षर के 5 अक्षर अपने अपने तत्व के अनुसार साधकों को अपने 5 रंगों से 5 तत्वों का दर्शन कराते हैं। 1. सफेद मोती जैसा सफेद पादरस या चांदी जैसा चमकता हुआ प्रकाश। 2. प्रवाल की तरह अरुण कांति। 3. पीली हल्दी जैसी सुनहली कांति। 4. नीले वर्ण में नीले आकाश जैसी विश्वव्यापी कांति। 5. शुद्ध धवल कांति। भ्रूमध्य के में 5 रंगों की ज्योति प्रकाशित होती है और वही ऋषियों के संध्या उपासना कहा जाता है। यंत्र, पंचतत्व साधना, योग साधना, आत्मसमर्पण, यह सब प्रमुख साधनांश अंश है। इन साधनाओं के देहात्मक बुद्धि का नाश होता है। जीव का देह भी देवालय और उसमें विराजमान आत्मा की शिवात्मा है। उसी तरह का तादात्म्य साधना के मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्थिति पाने के लिए पंचाक्षर जाप और महासन्यास पूर्वक शिव आराधना, रुद्रा अभिषेक, यह सब सहप्रद और कल्याणकारी होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम श्री विष्णु को अतिशय प्रिय है। गणेश जी को मोदक अतिशय प्रिय है। सूर्य को सूर्य नमस्कार और चंद्र को अर्घ्य, अग्नि को हवन प्रिय है। उसी तरह शिव को अभिषेक प्रिय है। अभिषेक से शिव संतुष्ट होते हैं और ब्रह्मकल्प से प्रलय काल में भविष्य की सृष्टि के लिए सकल जाति के बीज अर्थात समस्त जीव राशि, वृक्ष, औषधि, वनस्पति इत्यादि के बीज एक पूर्ण कुंभ में भरे गए। उसमें अमृत, सभी नदियों का जल और समुद्र का जल डाला गया। इसके बाद गायत्री मंत्र द्वारा अपनी प्राण शक्ति का उसमें आह्वान किया गया। उसी कुंभ को पूर्ण कुंभ के ऐसा कहते हैं और उस कुंभ में अमृत का सिंचन महर्षियों ने निरंतर पृथ्वी पर किया। उसी कलश के जल और अमृत का अभिषेक मुख्यतः कैलाश पर्वत पर हुआ और इसीलिए कैलाश पर्वत अमृत स्थान नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रावण पूर्णिमा के दिन अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग बनता है। उसे देवी शिवलिंग का दर्शन लेते ही सारे पापों का निवृत्ति हो जाती है। वशिष्ठ और अगस्त्य मुनि का जन्म। जब पूर्ण कुंभ को उल्टा किया तब उसमें से 2 महामुनि अवतरित हुए। पहले थे वशिष्ठ मुनि और वे अपने उज्जवल तेज से दमक रहे थे, और दूसरे थे अगस्त्य मुनि जो नीलवर्णीय थे। उनकी कांति अतिशय तेजोमय थी। वे वरुण के अंश रूप में उत्पन्न हुए। पूर्ण कुंभ में अमृतकृति जल से 11, 12, 11 रुद्राभिषेक करने से एकादशी का पुण्य फल 11 रुद्र स्वरूप शिवजी से मिलता है। 11 रुद्र और वैष्णव संप्रदाय के एकादशी व्रत का ऐसा निकट संबंध है, इसीलिए शिव और केशव यह अभिन्न है। नमक से रुद्राभिषेक करने से अकाल मृत्यु दोष का हरण होता है और सोम ग्रह की अधिष्ठान देवता चंद्रमा है। पुनरुज्जीवन के लिए चंद्रमा मूल साधना और शक्तियों की वर्षा करते हैं। इस चंद्रकला का स्थान योगी पुरुषों के भूमध्य में थोड़ा ऊपर सहस्त्रशार के आगे चमकता है।
ईश्वर के विविध स्वरूपों का दर्शन। इसी कारण से शिव से सिर पर चंद्रकला है, ऐसा कहा जाता है। गुर्जर देश यानी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में चंद्रकांत शिला उपयोग में लाई गई है। इसी कारण वहां शिवलिंग के माथे ऊपर सफेद चंद्रकोर बनी है। वह ज्योति ऐसी चमकने वाले स्फटिक का ज्योतिर्लिंग पूजा जाता है। शास्त्र का वचन है कि स्वयं वे रुद्र तत्व आए बिना रुद्राभिषेक करना ही नहीं चाहिए। महान्यास के काल अर्थात स्वरूप का संहार करना चाहिए। उसके लिए शिव अभिषेक करने वालों को कालात्मक होकर यज्ञ स्वरूप शरीर में से न्यास कर रुद्राभिषेक करना चाहिए। बोधयान महर्षि के महान्यास रुद्राभिषेक का विधान में शिव का वर्णन तत्पुरुष और अघोर, सद्योजात और वामदेव ईशान ऐसा किया है। तत्पुरुष की मूर्ति प्रलय ज्ञानी जैसी विद्युत रंग की होती है। अघोर मूर्ति मेघवर्ण की होती है। सद्योजात मूर्ति चंद्रमा की कांति जैसी धवल होती है। वामदेव मूर्ति गौर वर्ण की होती है। ईशान मूर्ति तेजोमय और आकाश वर्ण की होती है। रुद्र सहस्रादि संख्या में होते हैं। रुद्र के गण कहे जाने वाले देवता प्रत्येक गण में 30,000 के हिसाब से 11,000 गणों के 33 करोड़ रुद्र होते हैं। यही रुद्र गण भूमि, आकाश, अंतरिक्ष, जल, वायु, शरीर, प्राण और मन को व्याप्ति किए रहते हैं, ऐसा वेद में प्रतिपादित किया है। श्रीपाद प्रभु की अर्चना स्मरण करने वाले भक्तों की 33 करोड़ रुद्र का अनुग्रह, रुद्राक्ष का वर्णन। इन 33 करोड़ रुद्रों की अधिपति श्री गणपति देवता है। इसीलिए अपने ही निहित गणपति तत्व को योग मार्ग द्वारा दिखाए गए लिए श्रीपाद प्रभु ने अपना अवतार गणेश चतुर्थी के मंगल दिन के इस भूमि पर किया। इसीलिए श्रीपाद प्रभु का अर्चन स्मरण करने वाले साधकों को 33 करोड़ देवताओं का अनुग्रह मिलता है। धर्मगुप्त आगे बोले, अरे भाई शंकर भट्ट, शिव भक्तों को चाहिए कि रुद्राक्ष धारण करें। यह अत्यंत लाभप्रद होता है। रुद्राक्ष की 4 जातियां हैं, ब्रह्मजात, क्षत्रिय जात, वैश्य जात और शूद्र जात। ब्रह्म जाति के रुद्राक्ष सफेद रंग के होते हैं, वह दुर्लभ है। क्षत्रिय जाति के रुद्राक्ष लाल शहद जैसे रंग के होते हैं। इमली के बीज के रंग के वाले रुद्राक्ष वैश्य जाति के होते हैं और काले रंग के रुद्राक्ष शूद्र जाति के होते हैं। साधारण पंचमुख से लेकर 16 मुख के रुद्राक्ष होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत कम होते हैं। दूध में या पानी में डाला जाए तो रुद्राक्ष डूब जाता है। हल्का या कच्चा रुद्राक्ष पहनना निषिद्ध है। रुद्राक्ष के तांबे की चम्मच में नीचे दबकर उस पर तांबे का पंचपात्र उल्टा रखना चाहिए। रुद्राक्ष अगर असली हो तो प्रदक्षिणा की दिशा की ओर घूमता है। कुछ रुद्राक्ष उल्टी दिशा में घूमते हैं। इन्हें द्रविड़ रुद्राक्ष कहा जाता है। उन्हें गृहस्थों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे कई प्रकार के अनिष्ट हो सकते हैं। संन्यास योग भी हो सकता है। इसे संन्यास योग ने ही इस्तेमाल करना चाहिए। कालाग्नि रुद्र ने ऐसा कहा है कि सफेद रुद्राक्ष ब्राह्मणों ने ही उपयोग में लेना चाहिए। क्षत्रिय लाल और वैश्य फीके पीले और शूद्र को काला रुद्राक्ष पहनना चाहिए। यह रुद्राक्ष की अनुकूलता है। वे उनके पापों का नाश कर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष प्रत्यक्ष शिव स्वरूप है। द्विमुखी अर्धनारेश्वर स्वरूप है। त्रिमुखी अग्नि स्वरूप है। चतुर्मुखी ब्रह्म स्वरूप है। पंचमुखी कालाग्नि स्वरूप है। षड्मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय स्वरूप होते हैं। सप्तमुखी मनमंथन स्वरूप है। अष्टमुखी रुद्र भैरव स्वरूप है। नौमुखी कपिल मुनि स्वरूप होता है। नौमुखी दुर्लभ होता है। इसे रुद्राक्ष के विद्या शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, शांति शक्ति, वाम शक्ति, ज्येष्ठा शक्ति, रौद्र शक्ति, अंग शक्ति और पश्चंती ऐसी 9 प्रकार की शक्तियां होती है। इसी कारण से यह रुद्राक्ष धर्म देवता स्वरूप है। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु स्वरूप
एकादशी मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। द्वादश मुखी द्वादश आदित्य स्वरूप है। इस तरह रुद्राक्ष का विविध देवताओं से संबंध है। प्राकृतिक प्रवृत्ति और निवृत्ति के अधिपति गणपति के तत्व को श्रीपाद प्रभु के अपने चैतन्य स्वरूप में धारण किया है। इसीलिए वे 33 करोड़ देवताओं के दिव्य स्वरूप है। इतना ही नहीं, इसी सृष्टि के हर के हलन चलन श्रीपाद प्रभु की संकल्पना से होती है। सारे चलनों का मूल कारण श्रीपाद प्रभु ही है। सभी कारणों के कारण स्वरूप भी वही है, वे शिव स्वरूप है। इसी भाव से पूजन किया जाए तो वे विष्णु रूप भी दिखाई देते हैं। विष्णु रूप से पूजन करने से शिव स्वरूप दिखते हैं। मन के तर्क वितर्क का मेल हटाकर पूजन करे और उन्हें अनन्य भाव से शरण जाए तो यथार्थ रूप में दिखते हैं। श्री धर्मगुप्त आगे बोले, अरे शंकर भट्ट, मैं भी तुम्हारे साथ कुरुगढ़ी आकर श्रीपाद प्रभु के दर्शन लेकर अपना जन्म कृतार्थ कर लेना चाहता हूँ। मैं और धर्मगुप्त दोनों कुरुगढ़ी आए, श्रीपाद प्रभु के दर्शन लिए और उन्होंने अपने नेत्रों को खोलकर हमें देखा और कहा, कितनी उत्तम चर्चा चल रही थी। श्रीपाद स्वरूप शिव स्वरूप है, क्या मैं ही श्रीपाद हूँ? अगर ऐसा नहीं है तो क्या श्रीपाद ही मैं कहलाकर आया हूँ? मैं कौन हूँ? हे धर्मगुप्त, यह जरा विस्तार से कहो। श्री धर्मगुप्त बोले, मैं जब पीठिकापुरम से चल रहा था तो वैकटप्रिया श्रेष्ठी ने मुझसे कहा कि श्रीपाद प्रभु से कोई तर्क वितर्क न करना, केवल पूर्णतः उनकी शरण में जाना। इसीलिए मैं अनन्य भाव से आपकी शरण आया हूँ। आपके किसी भी प्रश्न पर मैं मौन धारण करूंगा। वेद भी आपका वास्तविक वर्णन न कर सकने से कारण मौन हो गए। ऐसे में मुझ जैसे सामान्य साधक की क्या गति? धर्मगुप्त का यह कथन सुनकर श्रीपाद प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और श्री प्रभु ने हम दोनों को चरण स्पर्श की अनुमति दी। उन्होंने अत्यंत आनंद से प्रभु चरणों का स्पर्श किया और क्या आश्चर्य, हम दोनों ध्यान अवस्था में चले गए। इस अवस्था में कितना समय बीत गया उसका हमें अंदाज भी नहीं रहा। जब वह अवस्था छूटी तब हम सायं संध्या का समय हो चला था और श्रीपाद प्रभु ने हमें कृष्णा पार कर दूसरे किनारे पर जाने के लिए कहा। आज्ञा अनुसार हम दोनों श्रीपाद प्रभु की लीलाओं का स्मरण करते करते श्री कृष्णा नदी के ऊपर पार गए और वहां हमने जाकर मुलायम बालों पर लोट-पोट कर लेट गए। कब निंद्रा देवी के वश में चले गए हमें पता ही नहीं चला। सुबह नींद खुली, वह भी योगी जनों के मधुर गाने से, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा के नाम स्मरण से। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये।